हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंट्स हम पढ़े राठी की बुक से। चैप्टर नंबर 11 हमने शुरू किया है डेप्रिसिएशन। तो पिछले वीडियो में हमने इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी परचेस्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर 10,000। एक कंपनी ने एक मशीन परचेस करी है 10,000 रुपये की 1 अप्रैल 2016 को। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर 2 ईयर्स। हमको 2 साल की जर्नल एंट्री करनी है। व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम और ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमने आपको बताए थे कि जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अकाउंटिंग ईयर एंड एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर। यहाँ पर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का अकाउंटिंग ईयर है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एंट्री करेंगे जनरल एंट्री। एक मशीन परचेस करी है 1 अप्रैल 2016 को। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री करते हैं अपन। पहली हो जाएगी, फर्स्ट जनरल एंट्री हो जाएगी, मशीनरी आ रही है, हमने मशीनरी परचेस करी तो मशीनरी आ जाएगी हमारे पास में। तो हम लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश दिया होगा, कैश या मे भी बैंक से पैसा दिया हो तो कैश या बैंक लिख देंगे। नरेशन बन जाएगी हमारी बीइंग मशीनरी परचेस्ड। अच्छा, अब हमको डेट भी यहाँ पे लिखना होगी। ठीक है, तो 2016 है, ये हुई 1 अप्रैल को। ठीक, प्राइस कितना दिया है मशीन का? 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये हम डेबिट में लिखेंगे और 10,000 रुपये क्रेडिट में लिखेंगे। अब क्या हुआ, इसमें हम 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब कितने परसेंट बोला है? 10% पर एनम बोला है, तो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पर एनम का मतलब है कि अगर मंथली मतलब जितने मंथ यूज़ हुई है ना उतने मंथ तक का हम इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो हमने 1 अप्रैल को परचेस करी है, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने होंगे? अप्रैल पूरा काउंट होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 10,000 का 10% 9 मंथ्स का 9/12 लिखेंगे क्योंकि हम 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये वाले से ये। अब 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, फिर 2 बचे, 4 5 ज़ार 20, फिर 0। और ये 250 बचा, 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाएगा। मतलब हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगा? 750 रुपीज़। ये कब का है? 2016 का। ठीक है, अब हम लिख देंगे यहाँ पर बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। ठीक है जी, तो ये वाला हो गया। अब देखें 31 दिसंबर को ही ये वाला जो 750 का डेप्रिसिएशन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, तो ये 750 रुपीज़ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, तो ये हमारी 1 साल की तो हो गई, 2016 की, जिस साल में मशीनरी को ख़रीदा था। अब हम नेक्स्ट ईयर की करेंगे, 2017 की।
तो अब 1 जनवरी को हो जाएगी, ठीक है। नहीं, आप मशीन तो खरीदी नहीं है, तो हम डायरेक्ट 31 दिसंबर को एंट्री करेंगे, ठीक है। 31 दिसंबर को अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। तो देखें, अब हमारी मशीन की कीमत कितनी हो गई। हमारे पास 10,000 रुपये की मशीन थी, उस पर हमने पहले साल 750 का डेप चार्ज करा था, ठीक है। तो 10,000 में से 750 गए तो कितने बचे, 9,250 रुपये। अब इसका हम 10% इस साल निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करना है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जो बैलेंस बचता है उस पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल, ये वाले से ये वाला, तो इस साल का हमारा डेप कितना आ गया, 925 रुपये। तो हम वही चार्ज कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 925 रुपीज़ डेबिट और 925 रुपीज़ क्रेडिट। अब इसी पैसे को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए नुकसान होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ₹925 डेबिट में और ₹925 क्रेडिट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विनय ट्रेडर्स परचेस्ड अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2016 फॉर 12,000। विनय ट्रेडर्स ने एक मशीन खरीदी है, कब खरीदी, 1 जनवरी 2016 को 12,000 रुपये में। विच रेसिडुअल वैल्यू विल बी 2,000। इसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी रहेगी, 2,000 रुपये रहेगी। एंड एस्टिमेटेड लाइफ इसकी 4 ईयर्स है, 4 साल की एस्टिमेटेड लाइफ है। ऑन 1 जुलाई 2017 अ सेकेंड मशीन वॉज परचेज फॉर 7,500। अब इन्होंने 1 जुलाई 2017 को एक और मशीन खरीदी है, जिसकी कीमत कितनी, 7,500 रुपये। विच रेसिडुअल वैल्यू विल बी 1,500। इसकी रेसिडुअल वैल्यू 1,500 रुपये। एंड एस्टिमेटेड लाइफ इज़ 3 ईयर्स। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 3 साल है। गिव जनरल एंट्रीज फॉर 2 ईयर्स विद कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो हमें डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन करके 2 साल की जनरल एंट्री पास करनी, ठीक है। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हमने फॉर्मेट बना लिया, अपन इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। तो देखें, 2016 पहले हम लिख देंगे यहाँ पर, 2016। तो 1 जनवरी को मशीन खरीदी है, कितने रुपए की, 12,000 रुपये की, ठीक है। तो हम लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। अब नरेशन आप लिखेंगे, ठीक है। बीइंग मशीनरी परचेज, इतनी ही नरेशन है। चलें, हम इसका पहली मशीन का डेप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखें, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है, 12,000 रुपये, माइनस कर देंगे रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू इसकी कितनी बताई हमको, पहली मशीन की 2,000 रुपये की, और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी बोली है, 4 साल। तो 12,000 में से 2,000 गए तो 10,000 बचे। 10,000 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और फिर 2 बचा, 2 5 ज़ार 10 और 2 ज़ीरो, 2,500 रुपये, है ना। अपनी कितनी आ गई इसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन की, 2,500 रुपये, ठीक। तो ओ सॉरी, मशीनरी तो 12,000 की थी ना, ये तो अपन लिख देते, मशीनरी का प्राइस नहीं लिखा हमने। 12,000 रुपये डेबिट में और 12,000 रुपये क्रेडिट में, ठीक है। अब हम इसको 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे।
सो 31 दिसंबर हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना बना था अपना डेप्रिसिएशन? 2500। ठीक है, 2500 डेबिट में, 2500 क्रेडिट में। तो ये तो हो गया 2016 का। अब 2017 का बनाते हैं। 2017 में हमने एक मशीनरी खरीदी है 1 जुलाई को। तो अगेन हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक लिख देंगे। ये मशीन हमने कितने रुपए की खरीदी है? दूसरी वाली 7,500 रुपये की खरीदी है। 7,500 रुपये डेबिट में, 7,500 रुपये क्रेडिट में। ठीक है, अब इसके बाद में हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 दिसंबर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आप ध्यान से समझिएगा कि पहली वाली मशीन का तो 2500 रुपये का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी है ना, वो मशीन तो रहेगी। पहली वाली मशीन का 2500 रुपये का, इस मशीन का हम निकाल लेते हैं। ये मशीन हमने खरीदी है 7,500 रुपये की। इसकी रेसिडुअल वैल्यू है 1500 और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 3 ईयर्स है। तो 7,500 में से 1500 रुपये गए तो हमारे पास में 6,000 रुपये बचते हैं। 6,000 को हम 3 से एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6। ठीक है, तो ये 2,000 रुपये हो गए। लेकिन देखें 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ। तो ये जो 6 मंथ का है तो ये 6 महीने का कैसे निकलेगा? 2,000 6/12, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। मतलब हमारा इस मशीनरी के लिए डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 1,000। ठीक है, तो 1,000 तो ये वाला डेप है और ये वाला देखिए 1,000 तो पुरानी मशीन का है, सॉरी 1,000 नई मशीन का और 2,500 रुपये पुरानी मशीन का है। तो टोटल डेप कितना हो जाएगा? 3,500 रुपये का। ठीक, हम यहाँ पर नीचे मेंशन कर देते हैं ना, लिख देते हैं। हम्म, 2,000 ओल्ड मशीनरी 2,500 रुपये का डेप। न्यू मशीनरी, ओल्ड मतलब जो पिछले साल खरीदी थी उस मशीनरी का, और न्यू मतलब जो 2017 में खरीदी उस मशीनरी का। तो टोटल डेप हो जाएगा 3,500 रुपये का। ठीक है, तो ये 3,500 रुपये हमने लिख दिए हैं। 3,500 डेबिट, 3,500 क्रेडिट। अब ये जो पूरा पैसा है डेप्रिसिएशन का, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, 3,500 डेबिट में और 3,500 क्रेडिट में। ओके, तो ये हमारे जो जनरल एंट्री वाले क्वेश्चंस थे ये सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा चैनल को। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको इसके PDF चाहिए। तो हम उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, कॉस्ट नहीं है कोई भी। तो बस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा तो और उस पर मेंशन कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, या यूट्यूब पर आप इस वीडियो के कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपको इसका PDF चाहिए। तो हम इन क्वेश्चन के PDF बनाकर इसको अपलोड कर देंगे। ओके, डाउट ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में, तो हम उसको आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो
कमेंट्स में यस लिख के भेजिएगा, नहीं आए तो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।